अस्सलाम वालेकुम। जीडीपी क्या है और क्यों हुकूमतें जीडीपी के पीछे पड़ी होती हैं? जीडीपी आखिर हमें बताता क्या है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक मुल्क में बनने वाली और बिकने वाली तमाम चीज़ों की टोटल कीमत और जो खिदमात उस मुल्क के लोग देते हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रीशियन, साइंटिस्ट, उस खिदमात के एवज जो उनकी आमदन होती है, उनकी टोटल आमदनी, यानी उस मुल्क में जितनी चीज़ें बिकी हैं और जितनी चीज़ें उस मुल्क में बन के किसी दूसरे मुल्क में बिकी हैं, वो चीज़ें, उन चीज़ों की कीमत, और उस मुल्क में जितने लोगों ने खिदमात दी हैं, जितनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उन सर्विसेज के एवज जो आमदन हुई है, उसके टोटल को जीडीपी कहते हैं। यानी अगर मैं मुख्तसरन एट द शॉर्ट टर्म कहूँ तो जीडीपी उस मुल्क के अंदर जितनी भी कमाई हुई है, उस कमाई का टोटल है। अब जीडीपी के इजाफे को इकोनॉमी में इजाफा समझा जाता है। यानी अगर जीडीपी में इजाफा हुआ है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी में ज़्यादा चीज़ें बिकी हैं, ज़्यादा लोगों ने कारोबार किया है और ज़्यादा लोगों ने सर्विसेज दी हैं, खदमात दी हैं, और उसके एवज उन्हें ज़्यादा आमदन हुई। तो जीडीपी में इजाफा इकोनॉमी में बेहतरी समझा जाता है। ख़ासकर 1950 और 1960 के बाद कि जब दुनिया ने यह फैसला किया कि जिस मुल्क में ज़्यादा कंजम्पशन होगी, ज़्यादा लोग सर्विसेज कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा लोग प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे, तो उस मुल्क को ज़्यादा तरक्की याफ्ता तस्वुर किया जाएगा, जिसको ग्रोथ बेस्ड मॉडल या कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ भी कहते हैं। जीडीपी की कुछ खामियां भी हैं। जैसे जीडीपी में आपको ये नहीं बताया जाता कि ये जो सामान आपके मुल्क में ख़रीदा गया है या कंज्यूम हुआ है, ये सामान आपके मुल्क में ही बना है या आपके मुल्क से में कहीं से इंपोर्ट हुआ है। मसलन जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे कोक हो गई या और मल्टीनेशनल कंपनियां हो गई, ये बेशक आपके मुल्क में सामान बेच रही हों, लेकिन वो जो आमदन है वो मुल्क से बाहर ले जा रही हों। लेकिन उसके बावजूद भी जीडीपी के अंदर इन कंपनियों का कारोबार जो है वो कंसिडर होगा, यानी जीडीपी के अंदर इन कंपनियों को कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह बहुत सारी सर्विसेज जो आपके मुल्क में दी जाती हैं वो जीडीपी में शुमार नहीं होती। मसलन एक वालदा अपने बच्चे की जो निगहदाश्त करती है, या एक खातून खाना अपने घर में जो काम, एक हाउस वाइफ अपने घर में जो काम करती है और जो फैसिलिटेशन देती है, वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती, हालांकि वो भी इकोनॉमी का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसके अलावा जीडीपी में क्रिएटिविटी इंक्लूड नहीं होती। मसलन बेशक आपके मुल्क में सामान बिक रहा है, लेकिन वो सामान कितना क्रिएटिव है, वो आम चीज़ें बिक रही हैं, या वो मशीनरी, फैक्ट्री की मशीनरी बिक रही है, या वो फिर लग्जरी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। मसलन अगर आपके मुल्क में लग्जरी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, जैसे गाड़ियाँ, मर्सिडीज़, लैंड क्रूज़र, तो इसका आपके मुल्क की मुआशी मुस्तकबिल में कोई ख़ास रोल नहीं होगा। तो लेकिन अगर आपके मुल्क में मशीनें बिक रही हैं, फैक्ट्री की मशीनें या ऐसी मशीनें जो आगे जाके प्रोडक्शन में इजाफा करेगी और जीडीपी में इजाफा करेगी, तो वो आपकी मुल्क में की इकॉनमी में बेहतर चीज़ है। लेकिन जीडीपी में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। जीडीपी जजमेंटल नहीं होता। चाहे आपके लोग लैंड क्रूज़र खरीद रहे हैं या फैक्ट्री की मशीन खरीद रहे हैं, जीडीपी उसको पॉजिटिव नज़र से ही देखेगा और वो चीज़ें जीडीपी में पॉजिटिव इजाफा भी समझी जाएंगी। इसी वजह से आप देखते हैं कि वो मुल्क कि जिनका जीडीपी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो वक्त के साथ साथ गिर रहा है। जैसे मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान में जीडीपी बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुशर्रफ दौर ख़त्म होने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड गिर रहा है, ऊंचा नहीं हो रहा, क्योंकि जीडीपी जो रियल इकोनॉमिक मसाइल हैं उनकी रिफ्लेक्शन नहीं होता। शुक्रिया।